बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना से बचाव के लिए नरमी अब खत्म। एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार कर ली गई है। आज से तमाम कारोबार शाम 6 बजे मुकम्मल बंद। सिर्फ मेडिकल स्टोर, वैक्सीनेशन सेंटर और पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत होगी। तमाम कारोबार शाम 6 से सहरी तक बंद रहेंगे। पुलिस एहलकार लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए फील्ड में मौजूद होंगी। जी हां, आपको बताते चलें, कोरोना से बचाव के लिए नरमी खत्म कर दी गई है। एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार कर दी गई है। आज से तमाम कारोबार शाम 6 बजे मुकम्मल बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ मेडिकल स्टोर, वैक्सीनेशन सेंटर और पेट्रोल पंप खुलने की इजाजत होगी। तमाम कारोबार शाम 6 सहरी तक बंद रहेंगे। पुलिस एहलकार लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए फील्ड में होगी। एक के बाद एक मुसीबत। फजा में कुदरती ऑक्सीजन में कमी के खदशात बढ़ने लगे। चिमनियों से निकलता हुआ जहरीला धुआं। जनूबी पंजाब की फजा जहर आलूद हो गई है। बहावलपुर जनूबी पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 तक पहुंच गया। पाकिस्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा तो दीगर इलाकों की तरह बहावलपुर में भी शहरियों में सांस की तकालीफ में इजाफा हो गया। माहिरीन का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से लोगों में दमा और दीगर अमराज बढ़ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में कोरोना वायरस मजीद खतरनाक हो जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जब बढ़ता है इसका मतलब है कि पोल्यूशन ज्यादा है। जब आपने देखा होगा पिछले अभी नवंबर में हमने स्मॉग का सामना किया, ठीक है, तो स्मॉग भी यही है कि वो फॉग के साथ मिलके स्मोक मिल जाता है। तो इसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है उसकी वजह बड़ी ये होती है कि फसलों को जो ना हमारे देहाती हजरात स्टबल बर्निंग, फसलों को आग लगा देते हैं। एक तो उसकी वजह से ये बढ़ जाता है और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है और रिक्शों के अध जले मोबाइलों का धुआं और गाड़ियों का बेतहाशा जो हो गई है। कायद आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर आजम मुश्ताक का कहना था कि सांस की तकालीफ से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। मास्क न सिर्फ कोरोना बल्कि बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। कोविड एक उसमें से एक है, तो जब फेफड़ा पहले से मुतासर होता है तो उसमें वो बहुत जल्दी इफेक्ट करके ज्यादा खतरनाक डिजीज हो जाती है। तो हमें उस पैगाम इसका यही है कि जो मास्क है वो कोविड के साथ साथ इन बीमारियों से, पोल्यूशन की बीमारियों से और जो एक्सासर्बेशन ऑफ सीओपीडी है, अस्थमा है और जो फेफड़ों के अंदर जो रिएक्शंस हो जाते हैं सब्सटेंसेस के, फ्यूम्स के, उस सब से बचाता है ये मास्क। डॉक्टर आजम मुश्ताक का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए दरख्त लगाना होंगे। फसलों को आग लगाना, सनती आलूदगी समेत गाड़ियों का धुआं एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतर लाशारी, रोही, बहावलपुर। रुख करेंगे सरगोदा का, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 135 रिकॉर्ड किया गया है। चिमनियों से निकलता जहरीला धुआं कोरोना के फैलाव का वजह बन रहा है। धुएं और आलूदगी से फिजा में मौजूद ऑक्सीजन में कमी हो गई है, जिस पर शहरियों में सांस की तकालीफ बढ़ने लगी है। सरगोदा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की खराबी की वजह से फिजा आलूदा दिखाई देने लगी। सरगोदा में एयर इंडेक्स क्वालिटी 135 पॉइंट्स पर इंतहाई मुज़र सेहत हद तक पहुंच गई, जिसकी वजह से सरगोदा में शहरियों को सांस लेने में भी मुश्किलात का सामना है। माहौल के अंदर धुआं हो रहा है और सांस के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और आवाम बड़ी तंग हो रही है और गर्मी भी पड़ रही है। अली इमरान ने कहा कि सरगोदा में आलूदगी की एक बड़ी वजह पहाड़ों में स्टोन क्रैशिंग है, जिसकी वजह से फिजा में गर्द और आलूदगी सुबह के औकात में रहती है, जबकि गंदम की कटाई का अमल भी जारी है। ये भी आलूदगी की बड़ी वजह है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो ताल्लुक है वो सबसे डस्ट और स्मोक की वजह से होता है। तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर तो हमारी गाड़ियां हैं, जो निजी गाड़ियां हैं वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर हम उनको इस्तेमाल कम कर देंगे तो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहतर हो जाता है हमारा, और अगर वो 100 से नीचे चला जाता तो मॉडरेट है, और अगर वो 50 के राउंड अबाउट आ जाता है तो वो हेल्दी में चला जाता है। फिजा में आलूदगी की बड़ी वजह सड़कों पर चल रही गाड़ियां भी हैं। सरगोदा समेत पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी की एक बड़ी वजह सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां हैं। इसीलिए तरक्की पजीर ममालिक में इन गाड़ियों की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इससे आगे की नहीं सोच रहा, जिसकी वजह से आइंदा आने वाले सालों में मजीद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स डिस्टर्ब होती दिखाई दे रही है। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोसनो मोल, सरगोदा। सरगोदा वालों, अब तो एहतियात कर लो। शाहीनों के शहर में मस्बत केसेस की शरह 50% से तजावुज कर गई।
एक ही रोज में रिकॉर्ड 234 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 1112 तक पहुंच गई है। सरगोदा में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। सरगोदा में कोरोना की मस्बत शरह 50% से भी तजावुज कर चुकी है। सरगोदा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 234 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए, जबकि 117, खुशाब में 99 और भक्कर से एक केस रिपोर्ट किया गया। सरगोदा में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 1112 तक पहुंच चुकी है, जबकि सरगोदा डिवीजन में हलाकतों की मजमूई तादाद 365 हो चुकी है। कोरोना केसेस की कुल तादाद सरगोदा में 6133 हो गई है, जबकि खुशाब में 1724, भक्कर में कोरोना केसेस की तादाद 1355 है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनूबी पंजाब में कोरोना 13 इंसानी जानें निगल चुका है। मुल्तान में 175, बहावलपुर 87 और रहीम यार खान में 51 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि डीजी खान में 42, खानेवाल में 20, मुजफ्फरगढ़ 14 और मियांवाली में 10 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। जनूबी पंजाब में कोरोना का कहर जारी, मजीद 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्तान में 9, बहावलपुर में 2, मियांवाली और लिया में एक मरीज जाँ बहक। मुल्तान में 175, बहावलपुर 87 और रहीम यार खान में 51 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई। डीजी खान में 42, खानेवाल 20, मुजफ्फरगढ़ 14 और मियांवाली में 10 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। जनूबी पंजाब में उसातजा और तलबा कोरोना के निशाने पर। मुजफ्फरगढ़ में 6 स्कूल के उसातजा में कोरोना की तस्दीक हुई। बिहाड़ी में गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के 3 उसातजा और 2 तलबा के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। स्कूल 10 रोज के लिए बंद कर दिए गए। लिया में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% रिकॉर्ड। डिप्टी कमिश्नर असफर जिया ने स्कूल और कॉलेजेस बंद करने के लिए मरासला लिख दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं। मुल्तान में एक बार फिर चीनी का बहरान सर उठाने लगा। कैंट बाजार, पुराना शुजाबाद रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी गायब हो गई है। रमजान में शहरी चीनी की तलाश में दर बदर फिरने लगे। करियाना स्टोर से भी चीनी मिलना मुश्किल हो गई। कैंट बाजार और शुजाबाद रोड में दुकानों से चीनी गायब। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। चीनी मिल ही नहीं रही। चीनी जो मिल रही है तो बहुत महंगी है। आम स्टोरों पे भी चीनी नहीं है। शाम में अफ्तारी करनी पड़ती है, बहुत परेशानी है। शहरियों का कहना था कि रमजान में भी चीनी ना मिलना अफसोसनाक बात है। हुकूमत को माह रमजान का भी ख्याल नहीं। हम चीनी आखिर खरीदे कहाँ से? रोजे की हालत में कभी इधर तो कभी उधर जा रहे हैं, मगर महंगी तो क्या चीनी मिल ही नहीं रही। चीनी बहुत महंगी हुई है, पीछे से बहुत ज्यादा महंगी हुई है, इसलिए चीनी जो है ना लेने जाते हैं तो वो आगे उनका रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए वापस आए थे। चीनी हमारे पास नहीं है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि चीनी की कीमत ज्यादा होने से हम चीनी नहीं रखते। ज्यादा कीमत की वजह से कोई शहरी चीनी नहीं खरीदता। हमारा कोई कसूर नहीं, चीनी पीछे से महंगी मिलती है। करियाना स्टोर पे चीनी ना मिलने से जहां शहरी परेशान है, वहीं दुकानदारों का कहना है कि चीनी ना मिलने में हमारा कोई कसूर नहीं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। नाज़रीन, बहावलपुर में चीनी के हसूल के लिए आम शहरियों के बाद दुकानदार भी लाइनों में लगने पर मजबूर हो गए हैं। गला मंडी में सिर्फ एक आड़त पर सस्ती चीनी होने के बाद दुकानदार लाइन में लगकर चीनी हासिल करने लगे हैं। कोरोना एसओपीज की भी धज्जियां उड़ाई जाने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। भावलपुर में इंतजामिया आम मार्केट में चीनी की दस्तयाबी को यकीन बनाने में नाकाम हो गई। गल्ला मंडी में सिर्फ एक आड़त पर ही सब्सिडाइज चीनी फरोख्त के लिए दस्तयाब है, जहां दुकानदार लाइनों में लगकर चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। मुझे जुमेरात को चीनी मिली थी, वो भी एसी साहब के पास गया था, लिखवा के लाया था। उसके बाद मुझे 9 बजे मैं आया हूँ, मुझे 1 बजे चीनी मिली है। जुमेरात के बाद लेके आज समार हो गया, मुझे चीनी नहीं मिली, मेरी दुकान पे चीनी नहीं है। उसके बाद आम जो डीलर हैं वो मुझे कहते हैं 4750 में ले जाओ और अपनी जिम्मेवारी पे चीनी बेचो। दुकानदारों का कहना था हमें एक हफ्ते बाद चीनी दी जा रही है, जबकि होलसेलर को 20 थैले इकट्ठे दिए जाते हैं। रोजे की हालत में बगैर किसी साए के सारा दिन खड़ा होना पड़ता है। सब्सिडाइज चीनी दुकान पर फरोख्त नहीं करते तो जुर्माना किया जाता है। हमारे जो अंदर मंडी के अंदर है ना, उनको चीनी वो 20-20, 25-25 थैले दे देते हैं। शाम के टाइम वो हमें कहते हैं जी 4800 का थैला है, 4900 का थैला है। अब हमारे पास जो हमें वो एक बैनर बना के दिया हुआ था कि आपने 85 रुपए बेचनी है। अगर हम वो 97 रुपए चीनी लेके 85 कैसे बेचें? अगर नहीं बेचते तो फिर ग्राहक नहीं आता, ग्राहक भी खत्म हो गया और चीनी है भी नहीं हमारे पास। दुकानदारों का कहना था कि इंतजामिया गल्ला मंडी में ज्यादा से ज्यादा दुकानों पर चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाए, ताकि लाइनों में लगकर मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सस्ती चीनी का हसूल पहले तो आम शहरियों का ख्वाब था, मगर अब तमाम दुकानदार भी लाइनों में लगकर खड़े हुए हैं कि उनको चीनी का थैला फराहम किया जाए, ताकि वो आम शहरियों को फरोख्त कर सकें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर।
दूसरी जानिब मुल्तान रमजान बाजार में चीनी के हसूल के लिए शहरी ख्वार हो गए। शमसाबाद रमजान बाजार में मिलने वाली 2 किलो चीनी की मिकदार कम करके 1 किलो कर दी गई है। हुकूमत रिलीफ और सहूलत देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, शहरी फट पड़े। मुल्तान शहर में चीनी नायाब हो गई। शहरियों के लिए चीनी का हसूल मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा। रमजान बाजार में मिलने वाली 2 किलो चीनी की मिकदार कम करके 1 किलो कर दी गई। शमसाबाद रमजान बाजार में लंबी कतारों में खड़े चीनी के खरीदार हुकूमत पर फट पड़े। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, लाइन में लग के 7 बजे आके बैठे हुए हैं। हमारा क्या कसूर है रोजे में कि इनको रहम भी नहीं आता। जो इमरान खान बैठे, खान साहब बैठे हैं, ये कहते थे मैं ये करूंगा वो करूंगा, चीनी तक तो हमें दे नहीं सकता। ये गरीब आवाम का कहना था कि दिहाड़ी छोड़कर चीनी लेने आए हैं और चीनी की खरीदारी से पहले इतनी अजियत दी जाती है। चीनी खरीदने के लिए आई खवातीन का कहना था कि घर में 7 से 8 अफराद हैं। सहरी और अफ्तारी में 1 किलो चीनी कैसे पूरी करें? हुकूमत ने अवाम को ख्वार कर दिया है। 1 किलो मिल गई, ये तो ठीक नहीं है ना। हमने इतनी मेहनत करें, छोड़ के काम आए, तो फिर ये 1 किलो चीनी क्या होती है? कुछ भी नहीं होता। 2 किलो भी मुश्किल से पूरी होती थी, तो अब ने इन्होंने 1 किलो कर दी। ये बात सही नहीं है। शहरियों ने सवाल किया कि इनका क्या कसूर है, पैसे देकर चीनी खरीदने आए हैं, क्यों इंतजामिया को गरीब अवाम पर रहम नहीं आ रहा? रमजान बाजारों में सस्ती चीनी का हसूल शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। तेरा गाजी खान के 12 स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की नाकिस कारकर्दगी। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद बरहम, 2 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, 4 नायब तहसीलदार समेत 12 मजिस्ट्रेट्स को शोकास नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि 3 रोज में वजाहत भी तलब कर ली गई है। कमिश्नर डीजी खान ने 12 स्पेशल कंट्रोल मजिस्ट्रेट की नाकिस कारकर्दगी पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शोकास नोटिस जारी करते हुए 3 रोज के अंदर वजाहत भी तलब कर ली है। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। कमिश्नर ने कहा कि गिना फरोशी पर मुतलका प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिम्मेदार होगा। अशय खुरनोश की सरकारी निर्ख पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी पर नजर है। स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में निकलें और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें। सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसिफ अमीर अवान कहते हैं कि हुकूमत को ताजरों के मसाइल के हवाले से सोचना होगा। 6 बजे तक मार्केट बंद करने से रश होने के बायस कोरोना मजीद फैल रहा है। डीसी और कमिश्नर ने मार्केट बंद करने के फैसले पर आज तक एतमाद में नहीं लिया है। रिपोर्ट देखिए। सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसिफ अमीर अवान ने रोहित से खुसूसी गुफ्तगू की और कहा कि हुकूमत को ताजरों के मसाइल समझना होंगे। 6 बजे तक मार्केट्स बंद करने से कोरोना मजीद फैल रहा है। मामले पर दोबारा नजरसानी की जरूरत है। बेशक कोविड बहुत बड़ी बीमारी है, हमने उससे बचना है, SOPs फॉलो करने हैं, सारा कुछ, लेकिन वो गवर्नमेंट का काम है कि SOPs भी फॉलो करवाएं। हमारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हम वो फॉलो कर भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ गुर्बत भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आपने एक बीमारी का इलाज कर लिया और उससे बड़ी मुहलिक बीमारी अपने आप को लगा ली तो आप तो फिर भी मर जाएंगे। तो ये अब ये 6 बजे का टाइम है। सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसिफ अमीर अवान ने कहा कि आज तक डीसी और कमिश्नर ने मार्केट्स बंद करने के फैसले पर इन्हें कभी ऑन बोर्ड नहीं लिया। हुकूमत कारोबार के हवाले से गौर करे, ऐसे तो ताजर फाकों पर मजबूर हो जाएगा। इस मामले पर खामोश नहीं बैठेंगे। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अपनी एक सोच के ऊपर कारबंद होने की बजाय जो हालातों वाकयात देखते हुए अपने डिसीजंस लिया करें। ये डिसीजंस इस वक्त की जरूरत है। जो ताजिर हैं वो पहले ही पिस चुके। सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसिफ अमीर अवान ने कहा कि ताजिर का नुकसान मुल्क की मीशत का नुकसान होता है। इंतजामिया को ताजरों के मसाइल मिल बैठ कर मुशावरत के बाद फैसला करना चाहिए। कैमरामैन फिजान खान के साथ मोहसिनुल मुल्क, ब्यूरो चीफ, रोही, सरगोदा। खबर ये भी है कि लॉकडाउन में 17 मई तक इजाफे पर मुल्तान में सनतकार परेशानी का शिकार हो गए हैं। बड़े तासरों ने लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। लॉकडाउन में 17 मई तक इजाफे पर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरान को तशवीश लाक हो गई। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा सलाहुद्दीन ने कहा कि कोरोना के वार शदीद होते जा रहे हैं। हुकूमती इकदामात काबिल सताइश हैं, मगर ईद वाहिद त्यौहार है जो साल में ताजरों की कमाई का जरिया है। हुकूमत ईद के दिनों में दुकानों के औकात कार तब्दील करे। ईद एक ऐसा फेस्टिवल है जिस पे जो हमारी ताजर बरादरी है उसकी जो पूरी साल की बाइंग बिजनेस होता है वो 1 महीने उसके बराबर है। और मैं इसके साथ साथ ये भी समझता हूँ कि हमारी ताजर बरादरी को जो
गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। ख्वाजा सलाहुद्दीन ने कहा कि गर्मी के दिनों में रोजा की हालत में बाहर निकलना मुश्किल है। दुकानें शाम 6 बजे तक बंद करने से बड़े और छोटे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। कोरोना एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि जो हमारे टाइमिंग्स हैं वो 6 बजे की बजाय एक्सटेंड कर दें। रीजन इसकी ये है कि 4 बजे ऑफिस से छुट्टी होती है, 4:30-5 बजे बंदा घर जाता है, वो जू ही घर से निकलता है तो 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दीगर मेंबरान ने भी दुकानों के औकात कार बढ़ाने का मुतालबा किया ताकि ईद पर वो अपने नुकसानात का अजाला कर सकें। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। रोही की खबर पर कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर की इंतजामिया हरकत में आ गई। कार्डियक सेंटर पर जिंदगी बचाने वाली अद्वियात को हंगामी बुनियादों पर पूरा कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। कार्डियक सेंटर बहावलपुर में गुज़श्ता 2 माह से अद्वियात की किल्लत का मामला रोही ने उठाया तो कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर और कार्डियक सेंटर की इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात शार्ट थी, वो फराहम कर दी गई हैं। 1-2 थी वो हमने रोही की जो निशानदेही की, उसके बाद हमने वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर ली है और गाय बगाए हमारी डीटीएल से जो है चीज़ें आ रही हैं और क्लियर आउट हो रही हैं और जैसे जैसे वो आती जाएंगी तो वो होती जाएंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कोई भी मरीज अब जो है वो बगैर दवाई के यहाँ से नहीं जा रहा। एएमएस कार्डियक सेंटर डॉक्टर आसिन फिरदौस का कहना था कि इस वक्त भी कई अद्वियात ड्रग टेस्टिंग लैब के प्रोसेस में हैं। जैसे जैसे अद्वियात आ रही हैं, उन्हें फौरी तौर पर कार्डियक सेंटर की फार्मेसी पर भिजवाया जा रहा है ताकि आउटडोर मरीजों को अद्वियात मेडिकल स्टोर से ना लेना पड़े। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। मियांवाली डीएचक्यू अस्पताल के नए एमएस की तैनाती का मामला, डॉक्टरों ने एतराजात खत्म करके नए एमएस की तैनाती को कबूल कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली डीएचक्यू अस्पताल के डॉक्टरों के नए एमएस डॉक्टर अमीर अहमद खान पर एतराजात खत्म हो गए। डीएचक्यू अस्पताल के डॉक्टर ने नए एमएस की तैनाती पर तहफ्फुजात का इजहार किया था। पीएमए के सदर डॉक्टर इकरामुल्लाह खान ने मुदाखलत करके मामला हल कराया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि दोनों फरीकैन के माबैन गलत फहमियां पैदा हो गई थी। नए एमएस साहब 2 साल पहले जहाँ पे एमएस साहब तैनात थे तो हमारी कुछ गलत फहमियां पैदा हो गई थी, तो आज जितनी भी गलतफहमियां थी वो दूर हो गई हैं और हम आपस में मिलजुल के काम करना चाहते हैं और एमएस साहब आज से अपना चार्ज संभाल रहे हैं। डॉक्टर अमीर अहमद खान ने कहा कि दोनों फरीकैन ने बातचीत के जरिए गलतफहमियां खत्म कर ली हैं, अब मिलजुल कर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मियांवाली के शहरियों को सेहत के शोबे में बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। हम एक डॉक्टर कम्युनिटी हैं और जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो जूनियर्स के लिए माँ बाप की हैसियत रखते हैं, तो डेफिनेटली जहाँ पे इंसान इकट्ठा रहता है थोड़ी बहुत रिजर्वेशन हो जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होती है, जो क्लिनिकल साइड होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है, लेकिन आज वो अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर डॉक्टर्स की वजह से ये सारे मामलात हमारे तय पा गए। डीएचक्यू अस्पताल की अमला ने एमएस और डॉक्टरों के दरमियान होने वाली सुलह को खुश आइन करार दिया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। गुर्बत और माली परेशानी से 2-4 बेवा खातून के लिए 3 बच्चों की कफालत करना मुश्किल हो गया है। बीमारी के बावजूद रुखसाना घर पर कपड़ों की सिलाई का काम करती हैं। माह रमजान में भी इस गरीब के घर फाकों ने डेरे डाल रही हैं। रिपोर्ट देखिए। गुर्बत और माली परेशानी से 2-4 बेवा खातून के लिए 3 बच्चों की कफालत करना मुश्किल हो गया। समीजाबाद की रिहायशी रुखसाना बीबी के घर गुर्बत के डेरे हैं। रुखसाना बीबी का कहना है कि 8 माह कबल शोहर का इंतकाल हुआ, जिसके बाद बच्चियों की कफालत के लिए घर पर कपड़ों की सिलाई का काम शुरू किया, मगर हड्डियों के मर्ज की वजह से सिलाई का काम करना भी मुमकिन नहीं रहा। घर के अखराजात इतने हैं कि महंगाई भी इतनी है, हम खुद भी अभी थोड़ी बहुत स्टडी कर रहे हैं, मतलब कमा नहीं सकते, कोई हमारी इमदाद कर दें। बेवा माँ के लिए 3 बच्चों की कफालत करना नामुमकिन हो गया है। घर पर ना तो खाने को कुछ है और ना ही बिल अदा करने के लिए पैसे हैं। माह रमजान में भी फाका कुशी पर मजबूर हैं। हड्डियों का मसला हुआ है, हड्डियों का, तो जिस वजह से मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते। रमजान शरीफ है, अब इसमें राशन पानी, पहले बेनजीर के पैसे मिलते थे वो भी बंद हो गए। खातून का मजीद कहना है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत मिलने वाले पैसे भी 5 माह से नहीं मिल रहे। माह रमजान में ये सफेद पोश तबका हुकूमत और मुखैर अफराद की जानिब से ताउन का मुंतजिर है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान और एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।